मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आपने पाठ किया है तो ध्यान से सुना होगा। क्या आया उसमें? मैंने कल कहा था आपको, तो उस पर आप ध्यान देंगे तो आगे पीछे का सारा विषय आपके ख्याल में आएगा। अभी तक इस ज्ञान तत्व विज्ञापन में शुद्धोपयोग अधिकार के बाद ज्ञानाधिकार आरंभ हुआ था, और जिसमें कल बताया था कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का भी वर्णन नहीं है, मत्सुद ज्ञान पर्याय का भी वर्णन नहीं है, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन नहीं है, इसमें केवल ज्ञान का वर्णन है। पूरे ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता का स्वरूप बताया गया है, और ये कहा गया है ये आत्मा स्वभाव से तो सर्वज्ञ स्वभावी है ही, और ये पर्याय में भी बन सकता है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं सर्वज्ञ है, तो उसका अर्थ लोग पर्याय में ही समझते हैं। बहुत सरल भाषा में समझाएं, बिल्कुल नए लोग आए हों तो उनको हम कह सकते हैं कि केवल ज्ञान माने संपूर्ण ज्ञान, सारी दुनिया को वो देखते जानते हैं, और केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति हमेशा है, और केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा। जैसे अरहंत सिद्ध भगवान अभी सिद्ध सला में विराजमान है, उन्हें वो सर्वज्ञता माने केवल ज्ञान प्रकट है, स्वभाव से भी वे सर्वज्ञ हैं और पर्याय में भी प्रकट हैं। और हमारे तुम्हारे सबके अभी स्वभाव में तो है, लेकिन अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। तो स्वभाव में है तो बड़ा पता लगता है कि दो बातें कैसे। तो उस वक्त स्वभाव माने प्रकट होने की शक्ति है। गेहूं है, एक रोटी बन गई है बहुत बड़ी, आपकी थाली में रखी है, तो जिन गेहूं की वो रोटी बन गई है वो गेहूं अलग हो गए, और अभी जो रखे हैं बोरी में भंडार में, तो हम कहते इनमें भी ऐसी ही रोटी बनने की शक्ति है। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं कि स्वभाव से जो अभी भी रोटी है और प्रकट पर्याय में अब हुई, ऐसी भाषा बोलते हैं। अब उस स्वभाव वाली भाषा अध्यात्म के लोगों का जो अभ्यासी हैं उन्हें तो समझ में आती है, और सारी जनता को समझ में नहीं आती। दो बातें कैसे हो सकती है, स्वभाव से हैं और पर्याय में नहीं है। तो उन्हें ये समझाते हैं कि स्वभाव से हैं माने पर्याय में प्रकट होने की शक्ति है, वो कच्चा मटेरियल है। ऐसा जब कहते हैं तो जो हमारे अध्यात्म के रंग में चढ़े हुए लोग हैं ना, जिन्हें हम अतिवादी भी कह सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बात कमजोर पड़ गई। तुम तो ये कहो कि है, शक्ति है, इसमें मजा नहीं आता। ये शक्ति, उन्हें शक्ति शब्द कमजोर दिखाई देता है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि दोनों का एक ही अर्थ है। तो अभी आप लोग शांति से इतनी बात समझ लो कि जितने भी जीव हैं, अब उसमें भव्य का भेद छोड़ देना, उन सब जीवों में
एक ज्ञान नाम का गुण है। ऐसे तो अनंत गुण हैं, लेकिन सब में, भव्य में, अभव्य में एक ज्ञान नाम का गुण भी है। और वो ज्ञान गुण 5 तरह से पर्यायों में बढ़ता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अबध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। जरा इस विषय को जो कठिन है ना, सरल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये 5 प्रकार का ज्ञान है ना दीपक भाई, तो इनको अपन 2 भागों में बांटो। एक का नाम रखते हैं छाये गुहाव और बाकी 4 का नाम रखते हैं क्षयोग संज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का है, छाये ज्ञान और क्षयोग संज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है परमात्मा? पर्याय में प्रकट होने वाला। तो अपन लोगों को क्षयोग संज्ञान है, चाहे किसी को 2 हो कम से कम, फिर 3 हो, अवधि ज्ञान भी हो, और मन पर्याय ज्ञान हो तो 4 हो। लेकिन ये सब चारों क्षयोग संज्ञान है। तो एक नाम दोगे क्षयोग संज्ञान, तो उसमें सब आ जाएंगे। जो केवल ज्ञानी नहीं है, अरहंत सिद्ध को छोड़कर समस्त संसारी जीव, निगोद से लेकर जब तक मोक्ष नहीं गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक के सब जीव आ जाएंगे। अब ये हम कहना चाहते हैं कि सभी ये जीव, इनमें केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। ये एक दिन केवल ज्ञानी हो सकते हैं, होंगे, ऐसा समझ लो। यदि उनमें शक्ति नहीं होती तो नहीं हो सकते। जैसे रेत में रोटी बनने की शक्ति नहीं है तो नहीं बनेगी, गेहूं में है तो वो बनेगी। शक्ति है का मतलब समझे ना, ये उसका कच्चा मटेरियल है। तो वे हमारे अनंत सिद्ध भगवान जिनकी आपने सुबह पूजन करी, वे भगवान हैं कि स्वभाव से भी भगवान थे और पर्याय में भी बन गए। और अपन भी भगवान हैं, लेकिन ये वे भगवान हैं जो अभी स्वभाव से तो हैं, माने बनने की शक्ति तो है, लेकिन अभी बने नहीं हैं। अब जो भगवान अभी बने नहीं है, माने केवल ज्ञान उन्हें नहीं है, माने ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। जितना ज्ञान खिल सकता है वो पूरा ज्ञान खिला नहीं है। वे सब क्षयोपम ज्ञान वाले जीव हैं। उन जीवों की ये चर्चा है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। करने वाले भी क्षयोपम ज्ञान वाले हैं और सुनने वाले भी क्षयोपम ज्ञान वाले हैं, है ना? करने वाले भी क्षयोपम ज्ञान वाले हैं और सुनने वाले भी क्षयोपम ज्ञान वाले हैं। जैसे अपन जाते हैं ना एक प्राइमरी स्कूल में, और फिर वहाँ कहते हैं कि यहाँ भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेठ सब यहाँ बैठे हैं भविष्य के। इनमें से ही बनेंगे जितने भी बड़े बड़े विकास जो आदमी हैं। वो एक दिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन वे भी ABCD AAEU पढ़ते थे और ऐसे ही बैठे थे। ये अलग बात है कि पैसे वालों के लड़के होंगे तो अच्छे कुर्सियों पर बैठे होंगे, एयर कंडीशन कमरे में बैठे होंगे, गरीब के होंगे तो टाट पट्टी पर बैठे होंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो बैठना सबको पड़ेगा। तो हम कहते हैं एक कच्चा मटेरियल है। क्या कहेंगे हम? कि सब जो बड़े आदमी बनते हैं उनका कच्चा मटेरियल प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में है, भविष्य के बनने वाली। तो वो कहते हैं कि जैसे हम बनेंगे स्वभाव से वैसे अभी हैं, अथवा ऐसा जैसे हमें बनना है स्वभाव से अभी वैसे हैं, अब उसे हमें पर्याय में प्रकट करना है। हीरे की खदान में से जब हीरा निकलते हैं
और वो ढेर सारे कच्चा माल उसे जो बोलते हैं वो लोग, तो वो सब बिल्कुल मिट्टी जैसा दिखता है। कोई बताया नहीं कि इनके हिंद में हीरे हैं, तो हम मिट्टी के भाव नहीं खरीदे उन्हें। लेकिन जब वो चमकदार हीरे बन जाते हैं तो उनको लाके दिखाकर वो व्यापारी बताता है कि ये जो काले काले ढेर मिट्टी का दिखता है ना, इसमें ऐसे ही हीरे हैं। क्या जो मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूं, ये इसी में से निकले हैं। ये इतना एक कच्चा मटेरियल, एक कच्चे हीरे दिखाई देते हैं आपको सब, हम तुम सब, इनमें से ही वे पक्के हीरे भगवान बने, केवल ज्ञानी बने, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं। वे कहीं अलग सिद्ध शिला से नहीं आए, वे मोक्ष में से यहाँ आए नहीं है, यहाँ से मोक्ष गए हैं। क्या तो जो व्यक्ति कहते क्या बात करते हो, जहाँ कूड़ा मिट्टी और कहाँ जो एकदम चमकदार हीरे, ऐसे कहते कहाँ जो साधारण से लोग। अभी अखबार में आया था कि एक रिक्शे वाले का लड़का अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी का हेड बन गया। इसका बाप यहाँ रिक्शा चलाता था, बन जाता ना। अरे हमको आश्चर्य होता, अरे भाई उसमें था ना, जब वो उसका वो बच्चा था झोपड़ी में सोता था और वैसे हरे कपड़े में पहन करके पढ़ता था, तब उसमें वो क्वालिटी थी कि नहीं थी? यदि नहीं होती तो वो बन नहीं सकता था, और जिन दूसरों में बच्चों में नहीं थी वो नहीं बने। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि तो हम जो सब हैं आत्मा, हम सब सर्वज्ञ स्वभावी हैं, सबको जानने के स्वभाव वाले हैं। उस जब हम सबको जानने के स्वभाव वाले हैं और जो बन गए हैं, हमें भी वैसा ही बनना है। बोलते हैं ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग में राग बितान। बर्नी जी ने यही लिखी थी। बर्नी जी मेरठ में रहते थे, छोटे बर्नी जी, मनोहर लाल जी बर्नी, बहुत अच्छे विद्वान थे। समय सार गीता ऐसे संस्कृत में बहुत अधिकार था, एकदम फिरों से संस्कृत लिखते थे कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान। अंतर है वो तो ऊपर ऊपर का है। कि क्या अंतर है? कि बे विराग में राग बितान, मैंने राग की चद्दर ओढ़ रखी है और उनने वो चद्दर उखाड़ के फेंक दी है, बस खत्म। इतना सा फर्क है। हम उनसे कम नहीं हैं, थोड़े ज्यादा हैं। क्यों? क्या है ज्यादा? सर्वज्ञ स्वभावी तो हम भी हैं, वे भी हैं, और हमारे राग देश कुछ ज्यादा है, उनमें नहीं है। कुछ कमी है ना उनमें, कि राग देश नहीं है, मतलब कोई चीज उनमें नहीं है और अपने में है। तो हमको ये हटाना है। भगवान बनने के लिए कुछ लाके इसमें जोड़ना नहीं है, कोई कमी नहीं है, हटाना है। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैनियों के भगवान तोड़ तोड़ के बनते हैं और लोगों के भगवान जोड़ जोड़ के बनते हैं। सुना कैसे? मिट्टी की कोई मूर्ति बनेगी, और मिट्टी के माधव, गोबर के गणेश, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो मिट्टी की बनेगी तो उस मिट्टी को गीली करके उसे जोड़ेंगे आपस में, पहले जैसा धड़ बना लेंगे, फिर हाथ बना के जोड़ेंगे, फिर गर्दन बना के जोड़ेंगे, माने वो जोड़ जोड़ के बनती है। और पत्थर में से मूर्ति, पत्थर में मूर्ति तो अंदर विराजमान है, और ऊपर का जो हिस्सा निकाल देते हैं तो मूर्ति निकल आती है। ऐसे ही जैनियों के भगवान जोड़ जोड़ के नहीं बनते हैं, तोड़ तोड़ के बनते हैं।
ये राग द्वेष मोह कर्म का बंधन, ये दुनियादारी, ये सब ऊपर से बहुत धूल मिट्टी पड़ी है। इसको निकाल के अंदर में भगवान आत्मा अनंतों जैसा ही विराजमान है। तो वो कहते हैं कि जो सर्वज्ञ वे भगवान हैं और अपन को बनना है और अपन बन सकते हैं और बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों लगने वाले नहीं है। एक बम में, दो बम में। हमने महावीर भगवान की कहानी सुनी है और भगवानों की कहानियां सुनी हैं, तो उनमें थे ना, हमसे और आपसे भी ज्यादा गरीबी की हालत में थे हैं? और फिर बाद में भगवान बन गए। कैसे बन गए वो सब शास्त्रों में लिखी है। तो वो यहाँ बता रहे कि हमें जो भगवान बनना है, अभी ये नहीं बता रहे कि कैसे बनेंगे। ध्यान से सुनना, अभी तो बता रहे कि वो भगवान कैसे हैं। ये समझो कि जब तुम बनोगे तो कैसे भगवान बनोगे, बनने का कैसे नहीं, बनकर जो तुम भगवान बनोगे कैसे। जैसे हम कोई निकाल के हीरा बताएं कि इसमें से हीरा ऐसा चमकता हुआ हीरा बनेगा। तो अभी अपना जो आज का प्रकरण है, अभी जो अपना प्रवचनसार चल रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो हम कैसे भगवान हैं। वो भीतरागी और सर्वज्ञ भगवान है, वो सबको जानते हैं। तो कैसे जानते हैं सबको, उसकी सब बात यहाँ चल रही है। गाथा है 34वीं। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? अभय जी। पेज नंबर 438, गाथा 34। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति ही है, ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। वो हमको कैसे, वो ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा उसकी बात कर रहे हैं। देखो प्राकृत में भी है ये गाथा, प्राकृत में भी पढ़ो। प्राकृत में पेज नंबर 172। सुत्तम जिणोवदिष्ठम ओकल दवपगेहि वयणेहिं, तम जानना ही नाणम सुत्तस्य जानना भणिया। देखो एक है जिन बर कथित पुद, सीधी गद्य जैसा पद है। प्राकृत में भी ऐसा ही है कि जिन बर कथित पुद्गल वचन, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, वो जिनेन्द्र द्वारा कही हो गई ना, और वो क्या थी? पुद्गल के वचन थे ओम। तो ये भी भाषा वैगना का कार्य है। आप जानते हैं पुद्गल 23 प्रकार के होते हैं, सुनी कभी? एक तो अणु, वो 22 प्रकार के स्कंद, और 22 प्रकार के स्कंदों में वे 22 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। आहार वर्गणा, कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा। तो वो वर्गणाओं में 5 प्रकार की वर्गणाएं माने पुद्गल जीव से संबंध रखते हैं। और बाकी तो गए, समझ लो एक तो परमाणु है, और बाकी 22 में से 5 गए, कितने रह गए? 17। वो 17 को भी छोड़ दो, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है जीव का। हमारा ये शरीर बना है ना, जिससे शरीर बना है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। हमारे अंदर एक मन है, जिससे वो मन बनता है, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। ये हम बोल रहे हैं, जिससे ये भाषा बनती है, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और जिससे ये 8 कर्म बनते हैं, उसे कारमान वर्गणा कहते हैं। और जिससे हमारा तेजस शरीर बनता है, उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। 5 प्रकार की हो गई। अभी ये जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, तो जो वो खिल रही, जो शरीर है ना, जो सर्वांग से खिल रही, वो तो आहार वर्गणा का बना है। और जो भाषा निकल रही, वो भाषा वर्गणा की है।
तो कहते हैं जिसमें जिनमर कथित पुद्गल वचन, जिनेन्द्र भगवान ने जो पुद्गल के वचन बोले, ही सूत्र, उन्हें सूत्र कहते हैं। अपन बोलते हैं ना तत्वार्थ सूत्र, परीक्षा मुख सूत्र, इस शास्त्र को सूत्र बोलते हैं ना। सबसे महान शास्त्र उसे सूत्र जी बोलते कि नहीं बोलते? अभी तक हम क्या समझते हैं सभी कि जो गद्य में लिखे हों उन्हें सूत्र कहते हैं, और पद्य में हो उन्हें गाथाएं कहते हैं। लेकिन समय सार में लिखा गाथा सूत्र, माने उन्हें भी सूत्र कहते हैं। माने भगवान की दिव्य ध्वनि में जो तत्व ज्ञान की बात आई, उस तत्व ज्ञान की बात को संक्षेप में समझ लो आर बैगना ने लिखे। जो भाषा बन गई ना वो भाषा बैगना नहीं है। कौन? अध्यात्म। जो किताब है ना ये काय की बनी है? ये आहार वर्णा की बनी है। और जो मैं उस मुंह से बोल रहा हूँ जो आवाज निकल रही है ये भाषा वर्णा की है। तो दिन भर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र, उनको हम सूत्र कहते हैं। उसकी ज्ञप्ति ही, अब उसका जानना, उन सूत्रों को जानना, तो सूत्रों को थोड़ी जानना है, उन सूत्रों ने जो बात समझाई गई है उसको जानना। उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान, और उसको ज्ञान कहते हैं। उन सूत्रों में जो बात बताई है उसे अपने जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। और उसको केवली के वो वचन, उनको सूत्र की ज्ञप्ति कहते हैं। यानी शास्त्रों से हमने ये बात जानी, ऐसा कहते हैं। देखो स्पष्ट लिखा है, प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है, और वह श्रुत सूत्र भगवान अनंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट सात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। माने वो काय के बने हुए हैं, ये सब बता रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी, फिर उनकी रचना हुई, और वो रचना में क्योंकि द्वादशांग में सारी बात आ जाना वो अत्यंत संक्षिप्त कथन है, इसलिए सूत्र बोलते हैं। देखो ज्ञान दो, कौन कौन से दो? एक क्षयोग संज्ञान और क्षय ज्ञान, ध्यान रखना। एक अपना ज्ञान और एक भगवान का ज्ञान। अब तो सरल हो गया ना। केवल ज्ञान माने भगवान का ज्ञान, श्रुत ज्ञान माने अपना ज्ञान, क्षयोग संज्ञान माने अपना ज्ञान। अब अपने ज्ञान से अपन को उस ज्ञान रूप पर्ण में धोना है। इनको अरहंत भगवान का जो ज्ञान है उस ज्ञान रूप हमें पर्ण में धोना है, बनना है। और हमारे पास शुद्ध ज्ञान है, तो वो कहते हैं दो ज्ञान हो गए। कौन कौन? एक केवल ज्ञान, केवल माने प्योर, प्योर तो समझते हिंदी में क्या बोले, खालिश, प्योर ज्ञान। ज्ञान ज्ञान और कुछ नहीं। और एक सूत्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान माने सुनकर जाना हुआ ज्ञान। इसका नाम श्रुत ज्ञान क्यों पड़ा मालूम? अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से सुनकर जाना है, सुनने की मुख्यता है। हालांकि पढ़ करके भी जाना जा सकता है, क्योंकि गंधर्व देव उसे गूंज दें, आचार्य भगवान लिख दें और फिर वो हम उसे पढ़ें, तो उसका नाम भी एक प्रकार से सुनकर जानने में ही शामिल है। इसको क्यों इतना महत्व मिल गया? ये पढ़कर जानने को सुनने जानने शुद्ध ज्ञान में शामिल क्यों कर लिया? क्योंकि उस श्रुत में वो ताकत नहीं है कि जब भगवान महावीर थे तब जो लोग थे उनने सुना था, हमने नहीं सुना।
और आज हम सुन रहे तो भगवान महावीर नहीं है। तो ये 25 वर्ष का जो 2500 वर्ष का गैप है, अब इस गैप की पूर्ति हम कैसे करें? हम भगवान महावीर की वाणी कैसे सुने? सुन नहीं सकते ना। अबे जी ये सुनने से तो काम हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि उनने बताई, गणधर देव ने गूंथी, आचार्यों ने लिखी, संस्कृत प्राकृत में लिखी, विद्वानों ने हिंदी में अनुवाद किया, और इस तरह हमने उसे पढ़कर जाना। तो ये पढ़ना वाला जो मामला है वो एक काल की दूरी को समाप्त करता है, हमें भगवान महावीर के नजदीक ले जाता है, भगवान महावीर को हमारे नजदीक ले आता है। इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। यदि ये नहीं होता तो आज हमें भगवान की महावीर की दिव्य ध्वनि कैसे मिलती? और इसका बहुत महत्व है। तो यही रखो ना कि नहीं, यदि वो सुनने की बात नहीं होती तो महावीर ने तो लिखी नहीं है कोई चीज जिसे हम पढ़ें, उनने तो समोषण में सुनाई थी, तो मूल चीज गायब हो जाती। तो सुनना भी महत्वपूर्ण है और पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। आज भी कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो वे बोलते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं, और उन्हीं के लिखी किताबें हैं, उन्हें विद्यार्थी पढ़ते हैं और वे पढ़ाते हैं। दोनों काम एक साथ होते हैं। कौन कौन? सुनना, पढ़ना, सुनाना, पढ़ाना। तो दोनों एक ही काम करते हैं, तो दो दो क्यों करना? या तो पढ़ने से काम चला लो या सुनने से काम चला लो। इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा। एक प्रोफेसर है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है, प्रसिद्ध है, जो पढ़ाता है तो एकदम सही उसका नियम है कि 4 जनवरी को मैं क्लास में ये चीज पढ़ाऊंगा, तो अगले साल फिर 4 जनवरी को वही पढ़ाएगा क्लास में। मतलब इतना नियमित है। और उसने एक नोटबुक लिखी है, जो पढ़ाता है अक्षर टू अक्षर उस नोटबुक में लिखा है, बाजार में 5 रुपए में मिलती है। बोलो क्या करना? वो नोटबुक पढ़ना कि प्रोफेसर से जाकर के पढ़ना? यदि वही सब बातें नोटबुक में लिखी हैं तो 5 रुपए की नोटबुक से काम चलता है। इस प्रोफेसर को 2 लाख रुपए महीना मुफ्त के क्यों देते हो? क्या कि नहीं साहब, वो पढ़ाना, प्रोफेसर के मुख से पढ़ना अलग बात है, और भले ही उसकी लिखी किताब को पढ़ना अलग बात है कि नहीं? मैं जो बोलता हूँ ये सब मैंने लिखा है, इन किताबों में मैंने ही लिखा है, जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। क्यों? तो मेरी क्या जरूरत है? इन्हें पढ़ लेना। नहीं साहब, वो तो आपका प्रोजेक्ट तो होना कि प्रोफेसर तो होना, कितना ही पैसे लगे, तो फिर 5 रुपए इस नोटबुक में क्यों खर्च करते हो? कि वो प्रोफेसर रात के 2 बजे नहीं पढ़ाएगा, लेकिन ये नोटबुक रात के 2 बजे भी पढ़ाएगी। समझ में ना? 2 बजे भी हम अपने घर में लेके इसे पढ़ सकते हैं, और प्रोफेसर तो एक दफे पढ़ाएगा, वहां वंश मोर नहीं चलता है। और इस किताब को तुम 100 दफे पढ़ो तो ये कभी मना नहीं करेगी। इसलिए जिनवाणी जो है, शास्त्र हैं, उनकी जगह प्रोफेसर नहीं ले सकता, और प्रोफेसर की जगह शास्त्र नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब उसी प्रोफेसर की लिखी बात है और वही बात उसमें लिखी है तो नहीं। श्री कृष्ण के एक मित्र थे, उनका नाम था उद्धव। सुना? अरे मथुरा के पास रहने वाले तुम लोग कैसी बात करते हो? माधव उद्धव की बातें नहीं सुनी तुमने? उद्धव उनके एक मित्र थे, अपने जैन धर्म के हिसाब से वे निश्चयवादी थे।
सोनगढ़िया थे, जयपुरिया थे। और श्री कृष्ण भक्तिवादी थे, भगवान की भक्ति करने से सब हो जाएगा। श्री कृष्ण की भगत थी गोपियां, वे भक्तिवादी थी, और वे उद्धव थे दोस्त, वे ज्ञानवादी थे, निश्चय वाले थे। उन्हें बहुत बहस चलती थी। अभी तुमने जैन शास्त्र पढ़े होंगे थोड़े बहुत, तुम हिंदी साहित्य भी पढ़ोगे तो वहां भी ये निश्चय व्यवहार का बहुत बड़ा झगड़ा है। वे कहते भक्ति ही मार्ग से मोक्ष जाएंगे, वे कहते नहीं ज्ञान मार्ग से मोक्ष जाएंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का रास्ता वो तलवार की धार के समान है, बहुत मुश्किल है, उसमें पार पाना बहुत मुश्किल है। और भक्ति, भक्त तो भगवान के पार हो जाता है। वो है ना नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है चरित अनुपा। पढ़ी रामायण, क्या अर्थ है बताओ इसका। वो कहते हैं कि एक भक्ति और एक ज्ञान, तो ज्ञान है पुल्लिंग और भक्ति है स्त्रीलिंग। और जो मुक्ति है वो भी स्त्री है, तो भक्ति भी स्त्री है और मुक्ति भी स्त्री है। तो मोह न नारी नारी के रूपा, औरत औरत पर नहीं रीझती, वो पुरुष पर रीझती है और पुरुष औरत पर रीझता है। समझ में आया ना। मोह तुलसीदास जी की पंक्ति है, अच्छे अच्छे पंडितों की समझ में नहीं आता है। बोलो राजेंद्र, मोह न नारी नारी के रूपा, नारी के ऊपर नारी मोहित नहीं होती, बल्कि जलती है, भगाओ भगाओ हटाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कोई कहे वो बहुत सुंदर है, होगी, अच्छा नहीं लगता उसे। इसलिए भक्ति जिसके पास है उसके पास माया नहीं आती, माया उसे चक्कर में नहीं डालती। क्यों? क्योंकि वो भी नारी है। और ये जो पुरुष ज्ञान पुरुष है, इसको माया के चक्कर में फंस जाता है। भगत जो है वो माया के चक्कर में नहीं फंसता है। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनुपा। हे पन्नगारी, हे सांपों के दुश्मन। क्या है? क्या कहा? पन्नग माने सांप और अरी माने दुश्मन। सांपों के दुश्मन माने कौन? जो सांपों को ले लेके अपने गले में डाले, माने शंकर भगवान। समझ में आया? हे पन्नगारी, हे शंकर भगवान, यह अनूपा अद्भुत चरित्र है। इसलिए भगत को जल्दी मुक्ति हो जाती है और ज्ञानियों को मुक्ति नहीं होती। ये आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, उनके बस की है तो कुछ नहीं। और हम तो मस्त ध्यान मंदिरा में धमाधम 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 मजा आ जाता है। क्यों? ऐसा लिखा है। तो वो श्री कृष्ण ने सोचा कि उद्धव की अकल कुछ ठिकाने आ जाए, तो भगत जो गोपियां हैं उनके पास भेजो। जब उन भक्तों की असली दशा देखेंगे तो इनकी समझ में आ जाएगा कि इनका ज्ञान कितना झूठा है। लेकिन वो तो बड़ा पंडित था, कोई ऐसा जाने वाला था क्या औरतों को समझाने? तो कहा, हे उद्धव जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान हैं, मेरे से तो ये समझती नहीं है। मैंने बहुत समझाया, अब तुम जाकर समझाओ इन्हें। क्या समझाओ? कि आत्मा ही परमात्मा है, भक्ति मुक्ति में कुछ नहीं रखा। उद्धव गए पंडित जी बन के, अब गोपियों को समझाएं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आए। और वो बोले कि तुम हमसे कहते हो कि वो भगवान अरूपी है, ध्यान से सुनना, और उसका रूप निहारो। अरूपी का रूप निहारने को कहते हो, अरस का रस चखने को कहते हो। हम ऐसी पागलपन की बातें हमारी समझ में नहीं आती। अरस रूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समद्धम,
ऐसा भगवान आत्मा हमारी समझ में नहीं आता। हमें तो सरस भगवान आत्मा बताओ, अरस नहीं चाहिए। बहुत समझाया लेकिन वे नहीं समझी। आखिर थक गए तो बोले हम अब लौट के वापस जाएंगे। तो गोपियों ने सोचा ये श्री कृष्ण का दोस्त है और वहां जाके उल्टा सीधा हमारे विरुद्ध भड़काएगा तो वे आते थे तो और नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ी मक्खनबाजी करो इसकी। ऐसा कह करके आप बहुत विद्वान हो, अच्छे हो, हम आपकी सब बात मान लेंगे, ऐसा करो। पर एती कह देऊं कि कन्हैया मिल जाएगा। भाई इतना कह दो कि तुम ये कहोगे तो तुम्हारा राम राम रटने से, आत्मा राम रटने से हमारा कन्हैया हमें मिल जाएगा कि नहीं। आखिरकार श्री कृष्ण वो चले गए। उद्धव श्री कृष्ण के पास पूछे और उन्होंने पूछा भाई आ गए कि हाँ आ गए, कि क्या हुआ कि कुछ मत पूछो, कभी कुछ बताओ तो क्या हुआ। गोपियों ने कोई संदेश कहा कि कहा तो था तो बताओ, तो बता नहीं सकते। ने कही बेननी, वाणी से तो बहुत कम कहा था। अनेक कही नैननी, लेकिन आंखों से बहुत बातें कही थी। और रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन सो, बाकी बताता तो हिचकी आ गई। मतलब उनने समाचार कहना शुरू किया तो आंखों में से आंसुओं की धारा बह पड़ी और हिचकी आ गई तो कुछ बोल ही नहीं पाए। पहले हमारी समझ में आ गया क्या कहा उन्होंने। माने हर वक्ता बोलता है तो अकेला जबान से नहीं बोलता है, जबान से तो बहुत कम बोलता है। फिर मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ ना तो अकेली जबान से ही नहीं बोल रहा हूँ, चेहरे के भावों से भी बोल रहा हूँ, हाथ पैर भी चला रहा हूँ। उसका कोई अर्थ है कि नहीं। ने कु कही बेननी, अनेक कही नैननी, और रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन सो, जो बचा तो हिचकियों से कह दिया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान के समोसों में बैठकर दिव्य ध्वनि से सुनना, प्रोफेसर से कॉलेज में पढ़ना, वो अकेली जबान से नहीं बोलता है। लिखा तो सिर्फ वो है जो उसने जबान से बोला था, वो नहीं लिखा जो उसने इशारों में समझाया था। वे इशारे नहीं है इस पोथी में, इसलिए पोथी हमारे काम की नहीं है। प्रोफेसर की भी जरूरत है कि प्रोफेसर की भी जरूरत है तो नोटबुक क्यों खरीदें कि नोटबुक की भी जरूरत है। रात के 2 बजे नोटबुक काम आएगी, प्रोफेसर काम नहीं आएगा। ख्याल में आया ना। ऐसे ये जिनवाणी वो नोटबुक है और अपने अरहंत भगवान जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है वे प्रोफेसर है। अब उनकी बात जो विद्वान वक्ता मुनिराज संत हमें सुनाते हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सुनाते हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, और जिनकी हम पढ़ते हैं वो हमारे आचार्य भगवंत हैं। कि तुम्हारी लिखी किताब पढ़ें और आचार्य भगवंत का नाम लेते हो। अरे भैया हमने नहीं लिखी, लिखी तो आचार्य भगवंत नहीं है, हमने तो उसका उल्था किया है, हमने तो उसका हिंदी में अनुवाद किया है। क्यों? उन आचार्यों पे कृपा करके कि नहीं तुम पे कृपा करके कि तुम्हें वह संस्कृत प्राकृत आती नहीं। और आचार्य संस्कृत प्राकृत में बोलते हैं, तुम्हें हिंदी आती है तो हम दुभाषिया का काम करते हैं, तो क्या खोटा काम करते हैं बोलो। पंडितों की बात नहीं है ये तो उन संतों की बात है। ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। इसमें लिखा है कि जिनवर भगवान के द्वारा कहे गए जो वचन वे ही हैं सूत्र, उनके माध्यम से जो जानना उसका नाम है ज्ञान, और उसी को केवली भगवान की वाणी कहते हैं। और उससे ही आत्मा की बात यहाँ जानने का काम होता है। वो ये कह रहे कि जो यहाँ हो रहा है वो क्या हो रहा, ये गाथा में है कि जिनेन्द्र भगवान ने समोसन में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, 4 ज्ञान के धारी मुनिराजों की उपस्थिति में जो बात दिव्य ध्वनि में कही थी वही आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी और वही विद्वानों के द्वारा आपको सुनाई जाती है, समझाई जाती है।
पहले ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है मालूम। अस्य ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, भगवान ने बनाई है एक ग्रंथर देवा प्रतिग्रंथ देवा तेसाम वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंडाचार्य ने विचितम इदम शास्त्रम श्री समय साल नाम ध्येयम। बोलना पड़ता है कि नहीं कि वो चीज हम आपको सुना रहे। तो वो कहते हैं वो अनंत भगवान की वाणी कैसे हमारे पास तक आई और वो वीर हिमाचल से बढ़कर गंगा नदी हमारे पास कैसे आई, उसमें हम कैसे स्नान करें और वस्तु का स्वरूप समझें। तो सबसे पहले तो उन भगवान के उस केवल ज्ञान को समझें कि जिसमें मात्र ज्ञान 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 और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इस जगत में जो भगवान के ज्ञान में आज तक न आया हो। जो आज तक हो गया है वो, जो हो रहा है वो, और जो भविष्य में होगा वह भी, जिनके ज्ञान में एक साथ आता है प्रति समय, उन्हें केवली भगवान कहते हैं। उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। इस प्रवचन सार के इस अधिकार में उस केवल ज्ञान की चर्चा है।